यूक्रेन और रूस को लेकर भी एक बार यूएनजीए में डिबेट हो रही थी और पाकिस्तान ने कश्मीर का एक तरफ से राग एक तरफ से गाया वहां पर, और तब भी भारत के जो उस वक्त अम्बेसडर थे रुचिरा खम्बोज, उन्होंने एक करारा जवाब दिया। आज भी हमने वही देखा, पर कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की पॉलिसी देख लें तो कश्मीर एक तरफ से हर जगह वो कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी में लाते हैं, और आज भी हमने वो देखा और भारत की तरफ से एक जो जवाब देखा। बहुत देर से मैं इस चीज़ को फोर्सी कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, और मैं आपको ये टाइम एंड अगेन इस चीज़ को बता रहा था। बहुत सारे लोग समझते थे ये खैर है, कोई बात नहीं है। देखिए, इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की। एक बात, चलो इस हद तक तो बात समझ आती थी कि जी ठीक है, हमारा अब इनसे क्या लेना देना है, ऑल दैट। पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर एक पागलपन है और ये उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी भी है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पाकिस्तान अपने पूरे मुल्क को और साथ ही बहुत सारे ऐसे देशों को जिनको लगता है कि कश्मीर के नाम पर वो समर्थन या पैसा ले सकता है, उनको इकट्ठा करता रहता है। लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने कहा जी कि जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल, जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, तमाम बेइज्जती सहने के बाद भी जो बाज नहीं आता है उस देश का नाम है पाकिस्तान। और ऐसा हम अब किसी अपने पर्सनल ओपिनियन के तहत नहीं, बल्कि ये एकदम सही और सत्य घटना है कि पाकिस्तान चाहे जितनी बार भी जलील होता है, लेकिन वो अपनी हरकत से और अपनी कारनामों से बाज नहीं आता है। और उसके एक से अधिक कारनामे तो आपने सुने ही होंगे। अगर आपने नहीं सुने हैं, नहीं जान रहे हैं कि कैसे कारनामे पाकिस्तान करके अपनी बेइज्जती करवाता है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप ये सारे कारनामे देख सकते हैं। फिलहाल उसने एक ऐसा नया कारनामा किया है जिसके चलते आज भी उसकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमास और इजराइल के लिए यूएन ने एक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान भी गया था और भारत भी था और अन्य तमाम देश थे, जो कि वहां पर हमास और इजराइल का जो ये मामला था उसको कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन हमारा पड़ोसी देश हमास प्रेमी पाकिस्तान इन सब चीजों को छोड़कर वो अपना कश्मीरी राग अलापना चालू कर दिया, और जिसके बाद वो कुछ देर अलापा इस राग को, उसके बाद में वो सोचा था कि बाकी सारे मुस्लिम देश भी उसके साथ में इस बात को मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा उसको फटकार भी सुननी पड़ी अमेरिका से, और तमाम जगहों से उसको ट्रोल किया जाने लगा कि यहाँ हमास और इजराइल का बात हो रहा था और आप इतने पीड़ित हैं कि आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। जिसके बाद में भारत ने जवाब दिया कि हम तो इन्हें अब जवाब ही नहीं देना चाहते, ये इस लायक ही नहीं है कि हम इन्हें कोई जवाब दें, तो ये जो करना है वो करें, ये जहाँ जाना है जाएं, ये जो कर सकते हैं वो करें। और दूसरी बात भारत ने यह भी कही कि भारत का कश्मीर एक अभिन्न अंग है जिसको वो ले नहीं सकता है, कोई भी मुल्क भी उसे हासिल नहीं कर सकता है, और ये पाकिस्तान की क्या बात है। लेकिन उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि हम इस विषय पर कुछ भी नहीं कहेंगे, पाकिस्तान को उसको जो करना है वो करता रहे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इस जवाब के बाद पाकिस्तान की वो फजीहत हो रही है कि उसके खुद के पत्रकार और उसकी खुद की ये मीडिया और जो विशेषज्ञ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया, ये क्या नया रायता फैला दिया जिसके कारण आपकी इतनी इंसल्ट हो रही है। क्योंकि कहाँ बात हो रही थी हमास और इजराइल की, कहाँ आपने कश्मीरी राग छेड़ दिया, कहाँ क्या बात करनी चाहिए, क्या आपको इतना भी तरीका नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा यूएन में कोई भी मीटिंग हो, कोई भी बैठक हो, तो पाकिस्तानियों ने तो जैसे कसम खा रखा है कि हम उसमें कश्मीर के अलावा और कोई बात ही नहीं करेंगे। और करें भी कैसे, क्योंकि इनको और कोई मुद्दा लगता ही नहीं सिवाय कश्मीर के, क्योंकि कश्मीर के जरिए ही ये भारत को बर्बाद करने की फंडिंग करते हैं और नए नए तरीकों से डॉलर और पैसे कमाते हुए नजर आते थे। फिलहाल अभी इनकी फंडिंग भी ठीक से चल नहीं रही है, लेकिन वो इनका पैटर्न जो है वो पुराना ही है और वो उसी पैटर्न पर काम करते हैं और सोच रहे हैं कभी कोई नया दुश्मन भारत का तैयार हो जो हमें फंडिंग करे और हमारे फेवर में काम करे और हमको डॉलर दे। तो यही सब कारण है। बाकी इनका जब ये अपनी जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो ये कश्मीरियों को क्या खुश करेंगे, जबकि उधर के जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम भारत में शामिल हो जाएं, हम भारत के कश्मीर के साथ रहें, हमें कैसे भी कोई छुटकारा दिला दे इस पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान इन सब चीजों से बाज नहीं आएगा, कितनी भी उसकी इज्जत उतारी जाए या कितना भी वो जलील हो, कहीं भी जलील हो, लेकिन वो अपने कमाई का जरिया नहीं छोड़ सकता। जैसे एक भिखारी देश होता है कि या एक भिखारी लोग होते हैं जो कितना भी जलील हो लेकिन वो भीख मांगना नहीं बंद करते हैं, बस उसी तरह से कुछ पाकिस्तान का रवैया रहा है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। अब ये रिमार्क्स जो है वो एम्बेसडर रविंद्रा साहब से आए हैं।
क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान को ये रिमाइंड करता है कि ये एक इंटेग्रल पार्ट है। और हमने देखा कि कैसे जब भारत ने जो स्पेशल स्टेटस था जब कश्मीर का हटाया था 2019 में, तो तब हमने देखा पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कहीं ना कहीं यूएनएससी में कोशिश की कि कश्मीर को लाया जा सके। और उस वक्त भी भारत और भारत के जो एलाइज है उन्होंने मिलकर कश्मीर को यूएनएससी पे लाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी आदत रही है और जी। ये आदत हमने फिर से देखी, क्योंकि मसला था मिडिल ईस्ट का, पैलेस्टाइन का, और पाकिस्तान फिर से कश्मीर ले आया उस पर। जो कि जब से पाकिस्तान के यूएन में इनवाई मुनीर अकरम साहब ने जो किए, और जो वॉर इन इजराइल में हुई, तो जारी बात है पाकिस्तान ने इसमें अपना भी बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम उस कंटेम्प्ट के साथ, उस हकारत के साथ, उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिज़र्व करता है। और ये भी पता चला है, उन्होंने कहा जी कि और उन्होंने कहा जी ये हैबिचुअल नेचर के जो कहते हैं ना वो इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज हैं इंटेग्रल हैं, इनएलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, अलग होने के 20 दिन बाद ही पाकिस्तान ने कोशिश शुरू कर दी थी कश्मीर पर कब्जा करने की, जिसकी वजह से 1947 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तब से लेकर आज तक 4 बार खुले तौर पर पाकिस्तान लड़ चुका है, और पिछले 30-40 साल से पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को वो हवा देता रहा है। फायदा कुछ नहीं हुआ, चारों बार हारा। भारत ने आतंक को हराया, कश्मीर में शांति है, पंजाब में शांति है। इस हवाले से इंडिया ये करने लगा, उन्होंने कहा जी हम नहीं, जवाब ही नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है जी। और आप जवाब ही नहीं देंगे, आप वो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, और वो कहेंगे जी ये जिसे कहते हैं ना ये हमारे वो काबिल ही नहीं है। कि इंडिया अगर डिप्लोमेटिकली, उनको पता है पाकिस्तान का वेट ही कोई नहीं है, मुसलमान मुल्क इसके साथ खड़े नहीं होते। ये भी यूएन का जो सेशन हुआ है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही थोड़ा बहुत बोला है और बड़ा हल्का सा बोला है, बाकी तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुल्क हमारे साथ नहीं बोला। पाकिस्तान खुद अपनी नफरत से, पाकिस्तान खुद अपनी हरकतों से जल रहा है। आज पाकिस्तान खुद डिसइंटीग्रेट होने की कतार में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ हर रोज़ रैलियाँ होती हैं और वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ें उठती हैं कि हमें माफ़ करो, इस्लामाबाद हमारा पीछा छोड़ो। वो अपने आप को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो निवासी हैं वो अपने आप को उस कश्मीर से की तुलना करते हैं जो भारत के साथ मिला हुआ है, और वो हमेशा ही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, काश अगर हम उसी जगह होते तो हमारी ज़िंदगी आज कुछ और होती। तो वो कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, इनके साथ ना तो इनके लिए कोई बोलता है, ना इंटरनेशनल मीडिया हमने वहाँ, अब सारी बात है कश्मीर में इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं चाहता। यहाँ पे आके हमें पता चलता है इंडिया कहता है जी हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, आपको जाओ जो करना है कर लो। अब मेरा ख्याल ये है कि इस चीज़ पे आके क्या पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या सलूशन हो सकता है पाकिस्तान के पास, क्या वाकई पाकिस्तान जो है उसके पास कोई प्लान है? मुझे नहीं लगता, मैंने तो कभी सुना नहीं है। आज जो इस बार जो यूनाइटेड नेशंस में, यूएनएससी में पाकिस्तान ने जो हरकत की, उसका जवाब भारत ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया, यानी उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। पाकिस्तान की किसी अथॉरिटीज़ के पास कोई ऐसा प्लान, और मैं आपको पहले बता दूं, नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को सरप्राइज़ देना है। वो सरप्राइज़ जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सरप्राइज़ होगा, आपने परेशान हो जाना है। और क्योंकि उन्होंने पता है इस्टेब्लिशमेंट एक और नवाज शरीफ, एक और बंदा तैयार कर रही है जो मेरे से बात करेगा, दोनों टेबल पे बैठे तो एक बंदा जो है ना ऑलरेडी डिफीटेड महसूस करे। सो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये करना है कि उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करके तो टेबल पे बैठना है, अगर वो नवाज शरीफ के साथ बैठे भी। दरअसल यही स्थिति अब कश्मीर की हो गई है। कश्मीर के मुद्दे पर जब भी पाकिस्तान कुछ कहता है तो न तो पाकिस्तान के अंदर के लोग भरोसा करते हैं, न दूसरे मुल्क भरोसा करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस में तो उस बात की कोई हैसियत रही ही नहीं। भारत ने बहुत शानदार ढंग से जवाब दिया कि हम इस बात की प्रतिक्रिया देने लायक तक हम इस बात को नहीं समझते हैं। अगर नवाज शरीफ ने अपने पर्सनल ऑफिस खोले, पहले तो नरेंद्र मोदी ने पूछना है, उसने कहना मियाँ साहब तुसी गल तो कर लोगे, ठीक है, पर यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ना वो कोई पता ही नहीं ਤੁਹਾਡਾ, आपको खुद उतार दिया जाए, तो आप हमें पहले गारंटी दें आप नहीं उतरेंगे,
ठीक है, यह प्रोसेस रोल बैक नहीं होगा। देखिए ना, ये भी एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंसल्ट होती है